आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि कमांडर्स हर तरह के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बलूच रेजिमेंट सेंटर एबटाबाद का दौरा किया। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने बलूच रेजिमेंट सेंटर में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। वजीर आजम आजाद कश्मीर का ताज PTI के अब्दुल कयूम न्याजी के सर सज गया। 33 वोट मिले, ओहदे का हल्फ भी उठा लिया। मुत्तहदा अपोजिशन के चौधरी लतीफ अकबर पर 15 वोट मिले। अब्दुल कयूम न्याजी कहते हैं कि वजीर आज़म इमरान खान के शुक्रगुजार हैं। आज़ाद कश्मीर को ऐसी तरक्की और गुड गवर्नेंस देनी है कि कश्मीर रश करेगा। बैरिस्टर सुल्तान महमूद कहते हैं कि इमरान खान के फैसले को तस्लीम कर लिया। सरदार तनवीर इलियास ने भी सीनियर वजीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। वफाकी हुकूमत की सिंध की तरफ पेशकदमी पर सूबाई हुकूमत में हलचल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध काबीना में रद्दो-बदल का फैसला कर लिया। वजीर आपाशी सुहेल अनवर सियाल, निसार खोड़ो और वजीर खुराक हरीराम कशूरी लाल को काबीना से निकाल दिया गया। नासिर हुसैन शाह और सईद गनी से इजाफी वजारत वापस ले ली जाएगी। जाम खान चुरो का कल हल्फ उठाने का इम्कान। इमरान खान ही लीडर हैं। मुश्किल वक्त में जहांगीर तरीन ने फ़ोन भी नहीं किया। नज़ीर चौहान का तरीन ग्रुप से अलहदगी का ऐलान। जहांगीर तरीन ने मुझे इस्तेमाल किया, मैंने उन्हें अपना लीडर माना, लेकिन वो इस काबिल नहीं। नज़ीर चौहान की कोट लखपत जेल से रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस मामले में बहुत से मुनाफिक लोगों के चेहरे सामने आ गए। तरीन ग्रुप के राजा रियाज का रद्दअमल भी सामने आ गया। कहा, नज़ीर चौहान को मना किया था कि मजहबी मामलात पर बयानबाजी ना करें। नून और शीन लीग वाला काम हो गया। शहबाज शरीफ ने मुफाहमत की तरफ बढ़ना है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, शहबाज शरीफ वही पॉलिसी अपना रहे हैं जो उसने नवाज शरीफ को सऊदीया से लाने के लिए अपनाई। वो कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को सीधा जेल ना जाना पड़े। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, नून से शीन निकली और मीम करंतना हो गई। अवाम को एक खुद साख्ता कहानी सुनाई जा रही है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्दअमल। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कश्मीर और सियालकोट के इलेक्शन के बाद नून और शीन का राग छेड़ा गया। अपोजिशन को जेलों में डालने के बावजूद उनका बयानिया नाकाम हो चुका। 3 साल से ATM माफिया लूटमार में मसरूफ है। सिंध के अलावा मुल्क भर के तालीमी इदारे बंद ना करने का फैसला। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम इजलास में फैसला हुआ कि बोर्ड इम्तहानात जारी रखे जाएंगे। 50% हाजिरी के साथ क्लासें जारी रहेंगी। स्टाफ की 100% वैक्सीनेशन यकीनी बनाई जाएगी। लाहौर से अगवा होने वाली 4 बच्चियां साहिवाल में बाजियाब। रिक्शा ड्राइवर ने अगवा करके कैबा खाने में बेच दिया। रिक्शा ड्राइवर और 2 खवातीन समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर बच्चियों को बहला फुसला कर साहिवाल ले आया। बच्चियां हालात से दिल बर्दाश्ता होकर घर से भागी थीं, पैसा कमाना चाहती थीं। तूने मुझे इतना अच्छा मूड दिया। आई लव माय पाकिस्तान। और मुल्क भर में आज़ादी का जश्न शायाने शान तरीके से मनाने की तैयारियां। अहले वतन इस साल भी मनाएंगे भरपूर आज़ादी का जश्न। बोल के संग लगाए नारा जिंदाबाद पाकिस्तान का और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें अपना वीडियो पैगाम भी भेजें और बोल के संग आज़ादी के जश्न में हमारे साथ शामिल हो जाएं।